हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं अशोक का शस्त्र त्याग पाठ का प्रश्न उत्तर। प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसमें 4 प्रश्न है, इनके उत्तर देखते हैं। क नंबर, मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था? उत्तर, मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा था। ख नंबर, कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला? उत्तर, कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार महाराज की कन्या पद्मा ने संभाला। ग नंबर, राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा? उत्तर, राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कहा कि तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। घ नंबर, राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली? राजा अशोक ने बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली थी। इसके बाद है 2 नंबर, उत्तर लिखो। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देखते हैं। क नंबर, सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था? उत्तर, सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था कि 4 साल से मगध और कलिंग के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ओर के लाखों लोग मारे गए थे और लाखों घायल भी हुए थे, परंतु वे कलिंग से जीते नहीं थे। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा उन्हें पता नहीं था। ख नंबर, दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना के चकित होने का क्या कारण था? उत्तर, दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना ने देखा कि फाटक के बाहर से शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना उनकी ओर बढ़ने लगती है। विशाल सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना को देख वे चकित रह जाते हैं। ग नंबर, युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में क्या क्या विचार उठे? उत्तर, युद्ध भूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक को ऐसा लगा कि साक्षात दुर्गा बनकर पद्मा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। अशोक ने सोचा कि विजय के लिए वह किसी स्त्री का वध नहीं कर सकता, इसलिए उसने युद्ध न करते हुए तलवार नीचे फेंक दी। घ नंबर, बौद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी? बौद्ध भिक्षु ने अशोक से कुछ इस तरह की प्रतिज्ञाएं करवाते हुए कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। साथ ही साथ यह भी प्रतिज्ञा करवाया गया है कि वह अपने प्रजा की भलाई करेंगे और सब प्राणियों को खुश और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। बौद्ध धर्म की किन्हीं 2 वाणियाँ लिखो। उत्तर, बौद्ध धर्म की 2 वाणियाँ हैं, अहिंसा ही परम धर्म है और सभी धर्म को समान दृष्टि से देखो। अब देखते हैं भाषा अध्ययन। इसमें अब नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखे। तो ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत सारे तरह तरह के विराम चिन्ह दिए गए हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को लिखना है। क नंबर, शाबाश सुबोध ने सुंदर अभिनय किया। उत्तर में लिखेंगे शाबाश विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हुए सुबोध ने सुंदर अभिनय किया, फिर पूर्ण विराम। इस तरीके से आपको क्या हर वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। गुरुजी ने कहा तुम लय के साथ कविता पढ़ो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखा गया है। गुरुजी ने कहा तुम लय के साथ कविता पढ़ो। पिताजी बाजार से सेब, केले, आम और अनानास लाए, मिठाई नहीं लाए। पिताजी बाजार से सेब, केले, आम और अनानास लाए, फिर अर्धविराम, मिठाई नहीं लाए, पूर्ण विराम। करीम के दोस्त कब आए? करीम के दोस्त कब आए? उसके बाद प्रश्न सूचक। अरे वह अभी तक नहीं पहुंचा। अरे विस्मयादि बोधक चिन्ह, वह अभी तक नहीं पहुंचा, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वाक्यों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इन वाक्यों को भूतकाल में बदलकर फिर से लिखो। क नंबर, 4 साल से युद्ध हो रहा है। उत्तर, 4 साल से युद्ध हो रहा था। संवाददाता आना चाहता है। संवाददाता आना चाहता था। कलिंग के फाटक खुल जाएंगे। कलिंग के फाटक खुल गए थे। तो इस प्रकार आप भूतकाल में बदल सकते हैं वाक्य को। नेक्स्ट है कुछ अशुद्ध वाक्यों को पढ़े और उनके शुद्ध रूप में लिखे। ठीक है, मैं दही को खाया। मैंने दही खाया। मेरा घर में मेहमान आए हैं। मेरे घर मेहमान आए हैं। मेरे आँख में एक तिनका पड़ गई। मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। गुरुजी हमारे घर से वापस लौट गए। गुरुजी हमारे घर से लौट गए। तो इस तरीके से आप इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।